जय श्री राम मित्रों। प्रभु सीताराम जी से, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज से आपके और आपके परिवार के सुख की कामना करते हैं दोस्तों। आपके जीवन से दुख कम हो, आपको सुखों की प्राप्ति हो, आपका जीवन निष्कंटक हो, धर्म मार्गी हो, आपकी सद्बुद्धि जागृत रहे और शास्त्र विरुद्ध कार्य आप कभी ना करें। हम सब शास्त्रों पर ही चलें और धर्म मार्गी हों, जगत का कल्याण करें। परमपिता परमेश्वर, जगत के कल्याण में ही हमारा कल्याण भी निहित होता है मित्रों, क्योंकि हम भी इसी जगत में ही रहते हैं मित्रों। इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम सबके जीवन के दुख और कष्ट परमपिता परमेश्वर दूर करेंगे और हमारे द्वारा किए गए कोई भी ऐसे कृत्य हैं जो पाप जनित है तो उसके लिए परमपिता परमेश्वर हम सबको क्षमा करें। अत्यंत दयालु है वो और अकारण दयालु है, अर्थात वो दया करते ही करते हैं। मित्रों, आज देव गुरु बृहस्पति के फल के बारे में बात करेंगे। बार बार मैं कहता हूं मित्रों कि बृहस्पति देव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी कृपा, जिनकी प्रसन्नता, अनुकूलता हम सबको चाहिए है मित्रों। हमारी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, किंतु बृहस्पति देव की कृपा जब तक हमको प्राप्त नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। सभी उत्तम सुखों के कारक है बृहस्पति, ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान देने वाले हैं, देवताओं के गुरु हैं। सुख समृद्धि, धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ बृहस्पति देव की कृपा ही से मिलता है मित्रों। तो प्रत्येक जातक को अपने बृहस्पति को अनुकूल बनाए रखना चाहिए, उनको प्रसन्न करते रहना चाहिए और उनके चरणों में, सदैव गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाकर रखना चाहिए। अहम का मान वर्धन बहुत आवश्यक होता है मित्रों। जिस जातक में थोड़ा सा भी अहम आता है तो वो जातक अपना बड़ा नुकसान करता ही करता है। आज कोई भी जहां पर है जरूरी नहीं है कल वहां पर हो, किंतु ज्ञान यदि हमारे साथ है, गुरु की शिक्षा हमारे साथ है तो कभी भी हम पथभ्रष्ट नहीं हो सकते मित्रों। भौतिक जगत में अर्थ अति आवश्यक है, किंतु अर्थ सर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। चाहे तो कर्ज के रूप में कभी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए और कभी भी अहंकार के रूप में भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए मित्रों। प्रस्तुत कुंडली वृष लग्न की कुंडली है, यानी कि इसके पहले भाव में, लग्न भाव में जैसा आप देख रहे हैं 2 का अंक लिखा है, अर्थात वृषभ लग्न की कुंडली। इस कुंडली में जो लग्नेश है दोस्तों वो शुक्र होते हैं। इस कुंडली में लगन भाव में गुरु बैठे हैं तो इन गुरु का क्या फल होगा मित्रों और इन गुरु को कैसे अनुकूल किया जाए, इस सब के बारे में आज यहां पर आपको बतलाएंगे। ध्यान पूर्वक अंत तक वीडियो में आप बने रहिए, कल्याण की प्राप्ति होगी मित्रों। इस कुंडली में लाभेश है गुरु और अष्टमेश भी गुरु है। यहां पर को आप देखिए धनु राशि आ रही है और यहां पर को 12 नंबर पड़ा है, अर्थात मीन राशि। अर्थात इस जातक को बृहस्पति देव की कृपा से, चूंकि वो लाभेश हैं, लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ यानी प्रॉफिट अर्थात गेन। और इस कुंडली में चूंकि अष्टम भाव में भी गुरु बैठे हैं तो गुरु मार्गकेश भी हैं दोस्तों, किंतु लग्न में बैठे हुए गुरु केसरी योग का निर्माण होता है और कुल दीपक योग का निर्माण भी दोस्तों यहां पर होता है। इसलिए अष्टमेश होते हुए भी, मुख्य मार्गकेश होते हुए भी ये जातक को बड़ा नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे दोस्तों। मित्रों, गुरु की 3 दृष्टि होती है, पंचम, नवम और सप्तम। पंचम दृष्टि से ये कन्या राशि पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से ये वृश्चिक राशि दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से ये मकर राशि अर्थात आपके भाग्य भवन को देख रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका तात्पर्य है कि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको उत्तम संतति अर्थात संतान की प्राप्ति होगी। ऐसी संतान जो तेजस्वी होगी,
विद्यावान होगी, गुणों से युक्त होगी और आपका और आपके कुल का नाम रोशन करेगी। मित्रों, सप्तम भाव पर दृष्टि अर्थात विवाह भाव पर दृष्टि ये इस बात का सूचक है कि आपकी जो अर्धांगिनी होंगी, अर्थात यदि आप पुरुष हैं तो आपकी जो पत्नी होंगी, आपकी जो सहचरी होंगी वो भी धर्म मार्गी होंगी, और यदि आप स्त्री हैं तो आपका जो पति होगा वो भी आपका धर्म पर चलने वाला होगा, धर्म विमुख नहीं होगा, वो कर्मी नहीं होगा, वो ये इस बात का सूचक है। मित्रों, भाग्य भवन पर दृष्टि पड़ रही है। भाग्य भवन अर्थात आपके नौवेश यहाँ पर कोई शनि है, किंतु भाग्य भवन पर दृष्टि बृहस्पति देव की पड़ रही है, तो शनि यदि आपकी कुंडली में खराबी पर भी होंगे तो बृहस्पति देव की कृपा से आपके भाग्य को कभी मंदा नहीं कर पाएंगे मित्रों, क्योंकि वो भी एक देवता है और उनके गुरु भी बृहस्पति हैं। कितनी सुंदर बात है। तो यहाँ पर आपके भाग्य को वर्धन करने वाले, भाग्य में वृद्धि करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं और लाभेश भी है बृहस्पति। आप देखिए यहाँ आपके लाभ भवन में मीन राशि है तो लाभेश बृहस्पति है। ये भी इस बात का सूचक है कि यदि वृष लग्न का जातक अपने गुरु को बताए रास्ते पर चले, गुरु को अनुकूल करके चले, गुरु के पांव में अपने शीश झुकाकर चले, तो भौतिक जगत में उसको सुखों की प्राप्ति होगी और पुण्य की प्राप्ति तो उसे निश्चित रूप से होनी ही होनी है। उसका भाग्य कभी मंदा हो नहीं सकता। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि गुरु की अन्य ग्रहों के साथ लगन भाव में युति का क्या फल निकलेगा। तृतीयेश चंद्रमा के साथ यदि उसकी युति हो तो गजकेसरी योग बनाएगा। कुल दीपक योग पहले से बना हुआ है ऐसे जातक की कुंडली में, तो ऐसा जातक ऐश्वर्य को भोगने वाला, संपत्ति को भोगने वाला, धन को भोगने वाला निश्चित रूप से होगा। यदि चतुर्थेश सुखेश सूर्य के साथ लगन भाव में गुरु की युति हो जाए तब ऐसा जातक कोई कारण ही नहीं है मित्रों, निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति करेगा। उसका जो नाम है वो विख्यात होगा, प्रख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा, जिस क्षेत्र में भी वो होगा। राज दरबार से सम्मानित होगा मित्रों, और उत्तम स्वास्थ्य की उसको प्राप्ति होगी, दीर्घायु निश्चित रूप से होगा। यदि गुरु की युति लगन भाव में लग्नेश शुक्र के साथ हो जाए, गुरु और शुक्र वैसे शत्रु माने जाते हैं मित्रों, किंतु चूंकि शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है दोस्तों, लग्नेश जब लगन भाव में बैठा होगा अर्थात शुक्र जब लगन में बैठे होंगे तो वो एक तो मालव्य योग की यहां पर को उत्पत्ति हो जाएगी, और साथ में लगन भाव में गुरु भी बैठे हैं, तब ऐसा जातक कोटाधिपति निश्चित रूप से होगा। कोई कारण ही नहीं है मित्रों कि जो वो किसी भी प्रकार से निम्न स्तर का जीवन जिए। तो ये मैंने आपको 3 मुख्य ग्रहों की बात यहाँ पर को आपसे कर ली। एक बात यहाँ पर और आपको बतलाते हैं, यदि लगन में गुरु की युति राहु के साथ में हो जाए तो चंडाल योग बनता है जो गुरु के फल को मध्यम करेगा। गुरु की युति यदि यहाँ पर शनि के साथ हो जाए तो भी जातक को बीमारी आदि जकड़ेगी। तो ये आज आपको गुरु के कुछ बहुत विशिष्ट फलादेश यहाँ पर आपको बतलाए हैं और शास्त्रोक्त बतलाए हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको बतलाता हूँ जिनके भी लगन में गुरु बैठे हुए हों, गुरु महाराज बैठे हुए हों। 2-3 काम उनको पकड़ लेना चाहिए दोस्तों। आपकी जो भी दशा दिशा वर्तमान में हो, सुख में रह रहे हो या कष्ट में होंगे तो कष्ट से बाहर निकल जाएंगे, और सुख में होंगे तो उसमें वृद्धि होगी। कोई कारण ही नहीं है मित्रों कि ना हो, यही विधि का विधान है। एक तो ऐसे जातक जिनके लगन में गुरु है और वृषभ लगन वाले, उनको बृहस्पतिवार के दिन एक तगड़ा नियम बनाना चाहिए, थोड़ा त्याग करना चाहिए दोस्तों। क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार के दिन नमक रहित खाना खाए, वस्तु भोजन जो करे
उस दिन नमक का त्याग कर दे दोस्तों। बहुत सुंदर फल मिलता है मित्रों, बहुत सुंदर। मीठा भोजन करें और पीले रंग का भोजन करना शुरू कर दे, स्त्री हो या पुरुष। यदि अविवाहित है मित्रों, आपके विवाह का योग बनने लगेगा। यदि बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्ति की तरफ आपके कदम अपने आप जाएंगे दोस्तों। कर्ज में दबे हैं, आपके कर्ज उतरने लगेंगे जैसे ही आप बृहस्पतिवार के दिन नमक रहित भोजन करना प्रारंभ करेंगे। तो ये तो एक काम करें। दूसरा काम दोस्तों, भगवान विष्णु बृहस्पति देव ही हैं, वो जगत के पालनहार भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, उनकी आराधना करें अपने घर पर बैठकर। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले प्रातः काल में। और साथ में मित्रों, एकादशी व्रत की कथा पढ़ना प्रारंभ कर दे। व्रत अगर नहीं रख पाता है तो कथा पढ़े अपने घर में बैठ के मनी मन। बृहस्पतिवार की व्रत कथा का पाठ करें, व्रत रख लेते हैं तो बहुत उत्तम है। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर में जाइए, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के लड्डू, पीले रंग की मिठाई, बस वहां पर भोग लगवाना आप प्रारंभ कर दीजिए। देखिए कितनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। ये शास्त्रोक्त मित्रों उपाय है जो यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बहुत आपकी जड़ जहां से खोखली हो रही होगी उसको पुनः ये मजबूत कर देंगे और आपका सुख समृद्धि का आपके जो पेड़ है बहुत मजबूती के साथ खड़ा होगा दोस्तों। कोई भी इसमें शंका नहीं है। अपने बृहस्पति को मजबूत रखिए। पीले रंग के वस्त्रों का उस दिन आप त्याग कीजिए। आप जब पूजा कर रहे हो तब तो पीले रंग का वस्त्र पहन लीजिए पूजा के दौरान, उसके उपरांत आप उसको उठा करके रख दीजिए। दिन भर उसको मत पहन कर रखिए। पीपल पर जल चढ़ा दीजिए, थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ आदि चढ़ाइए। केले की जड़ की पूजा करिए, वहां पर भी आपको हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना है और गुड़ चढ़ाना है थोड़ा सा, और थोड़ी चने की दाल चढ़ाना है। बृहस्पति के मंत्रों का जाप अपने घर पर बैठकर कीजिए। इतना आप करिए, जो कुछ भी इसमें से कर सकते हो। पहली जो दो बातें बताई मित्रों उसको पकड़ लीजिए, वही रामबाण उपाय के रूप में आपके लिए काम करेंगी। नमक रहित भोजन बृहस्पतिवार को, और पीले रंग की कोई भी मिठाई, लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पापड़ी, कुछ भी ऐसा पीले रंग का आप केसर डालकर घर में सूजी का हलवा भी बनवा सकते हैं। भगवान का भोग लगाइए, वहां जो लोग हो उनको बांट दीजिए। देखिए इसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। धन प्राप्ति में जिनके बाधाएं आ रही हो उनको भरपूर धन की प्राप्ति होने लगेगी मित्रों। घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन के कष्ट निश्चित रूप से मिटेंगे मित्रों। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई बड़ी समस्या हो और व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पे संपर्क करके उसका समाधान, कुंडली का विश्लेषण, कुंडली का मिलान आदि करवा सकते हैं। प्रभु सीताराम जी की जय।